हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? इज एवरीथिंग फाइन? फिर से आ गया है सुपर संडे और ये नाइट आप लोगों के साथ मैं गुफ्तगू करने के लिए फिर से आ गया हूँ। ओके, सो आज ये बहुत खास मौका है क्योंकि हम ए टू फैमिली को बढ़ा रहे हैं और या सो आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? प्लीज आप मुझे बताइए, टेक्निकल टीम इज एवरीथिंग फाइन? टेक टीम इज एवरीथिंग फाइन? ओके, सो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ज्वाइन कर रहा है फटाफट से लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करोगे तो ये जो मैसेज अभी मैं देने वाला हूँ, जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और हो सकता है कि किसी के पास टैलेंट हो लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा हो, तो उसे रास्ता मिल सकता है। समझ रहे हो? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका है ए टू फैमिली के साथ काम करने का, ए टू मोटिवेशन के साथ काम करने का, हमारे साथ जुड़ने का, हमारी टीम का हिस्सा बनने का एक बहुत बड़ा मौका है। और मैं चाहता हूं कि ये मौका उस कैंडिडेट को तो जरूर मिले जो वाकई में टैलेंटेड है, उसको जरूर मिले जिसमें टैलेंट है और सिर्फ वो तलाश कर रहा है एक अच्छे मौके की। और उस तक तो तभी पहुंचेगा ना जब आप लोग इसको शेयर करोगे। तो बिल्कुल सही है, ये एक बहुत बड़ा मौका है आप लोग के लिए और मैं चाहता हूँ कि आप इसे शेयर जरूर करना। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आराम से बैठ के बात करते हैं। और और आज मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि वो मौका क्या है। और सिर्फ एक या दो नहीं, हमें कम से कम 10 लोग चाहिए। 10 लोग, दोबारा बोल रहा हूँ, देर आर 10 पोजिशंस इन आवर टीम। हम 10 लोगों को हायर करने वाले हैं और उन्हें सैलरी देंगे और उनको हमारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। उनको ये पता लगेगा कि ए टू मोटिवेशन में काम कैसे होता है। सो दिस इज रियली अ बिग अपॉर्चुनिटी। उनको बैंगलोर में हमारे साथ ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। सो अगर आप बैंगलोर में हमारे साथ, हमारी टीम के साथ काम करना चाहते हैं, सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और मैं चाहता हूं कि आप साथ ही साथ ज्वाइन करें, तो लाइक जरूर करते जाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सेशन उस बंदे तक जरूर पहुंचे या उस बंदी तक जरूर पहुंचे जो कि हमारे साथ ए टू फैमिली के साथ काम करना चाहता है, जो एक बड़े मौके की तलाश में है। तो अगर आपको वो मौका मिल जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में क्या होता है ना, एक इनिशियल किक की जरूरत होती है। अगर वो सहारा या वो किक, वो इनिशियल पुश अगर मिल जाए करियर को, तो फिर इंसान पीछे नहीं रहता। सो देर इज अ बिग 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 अपॉर्चुनिटी, देर इज अ बिग 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 चांस। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा, अभी अपने दोस्तों को व्हाट्सअप करो और बोलो कि आओ, ए टू सर आ चुके हैं और वो बताने वाले हैं कि वो बड़ा मौका क्या है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर कितनी उंगलियां, ये टोटल काउंट कर लीजिए, ठीक है, कितने फिंगर्स हैं, तब मिला दे तो टोटल कितने हो गए? 10। तो 10 लोगों को हायर करने की पोजीशंस हैं, जो मैं अभी ऑनलाइन लाइव अनाउंस करने वाला हूँ। और अगर आप में वो टैलेंट है तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। कम से कम 10 लोग हैं, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो 10 लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है, बैंगलोर में काम करने का मौका है। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ काम करना, तो इस सेशन को व्हाट्सएप पे लोगों के साथ शेयर करो और अभी के अभी बोलो कि आप फटाफट से आ जाओ और सुनो, क्या पता वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो। और एक और खास बात, सेशन को बराबर से लाइक जरूर करते जाना। जो जो ज्वाइन कर रहा है, डू लाइक द सेशन, क्योंकि लाइक वही करता है जिसका दिल बड़ा हो। और अगर आप लाइक करोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो उस टैलेंट को सहारा मिलेगा, जिस टैलेंट को वाकई में हमारी जरूरत है और हमें भी उनकी जरूरत है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। हमें आपकी जरूरत है, आपके टैलेंट की जरूरत है और आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो एक दूसरे के सहारा बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है? सो सबसे पहले मैंने लिखा, दिस इज अ बिग 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 अपॉर्चुनिटी। हालांकि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, लेकिन मैं अब आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो क्योंकि अब टीम धीरे धीरे बन रही है, काफी लोगों को हमने रिक्रूट कर लिया जो कि बैंगलोर में हमारे साथ काम कर रहे हैं और कुछ रिमोट एरिया से काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बैंगलोर में आके लोग हमारे साथ काम करें, तो हमें और लोगों की जरूरत है, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं, क्योंकि मेरा एक सपना है कि इतना प्यार आप लोगों ने दिया है और इतना मान सम्मान दिया है, स्पेशली स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं वो इतना प्यार करते हैं। तो मैं पर्सनली चाहता हूं कि मैं उनके लिए कुछ करूं, और कुछ हमने सोचा है और कुछ प्लान किया है। तो उसके लिए हमें टीम चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो डेडिकेटली हमारे साथ काम कर सकें। देखिए, पैसा कमाना अलग बात है। पैसा कभी भी आपका प्राइम मोटो नहीं होना चाहिए। पैसा मिलता है, लेकिन आपका मोटो क्लियर होना चाहिए। मुझे काम करना है तो क्यों करना है, उसके पीछे का मकसद क्या है। क्या मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ? क्या किसी बड़े काम के लिए मैं किसी मकसद के साथ जुड़ रहा हूँ, किसी बंदे के साथ जुड़ रहा हूँ? यस,
A2 मोटिवेशन में मौका मिल सकता है क्योंकि हम लोग स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से अब काम शुरू कर चुके हैं और हमें लोगों की ज़रूरत है। अगर आप लोगों में वो भावनाएँ हैं, तो आप कमा भी सकते हो और साथ में एक बहुत बड़े काम में अपना योगदान भी दे सकते हो। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये अपॉर्च्युनिटी एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। आपको बैंगलोर में हमारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, बट मेन चीज़ है आपका टैलेंट होना चाहिए, वो काम करने का टैलेंट होना चाहिए। साथ-साथ में लाइक ज़रूर करते जाना क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो डेफिनिटली आप लोगों को ये सेशन आगे जाएगा, है ना? चलिए, तो मैं आपको पोज़ीशंस बताता हूँ। बड़ा मौका A2 मोटिवेशन के साथ काम करने का, बड़ा मौका बैंगलोर में हमारी टीम के साथ काम करने का, एक बड़ा मौका एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म के साथ काम करने का और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, एक बड़ा मौका, एक बड़े मोटो के साथ काम करने का। क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनल बिलीव है कि कोई बड़ी चीज़ बन रही होती है और उसमें अगर आप भी योगदान देते हैं, है ना? तो आपको एक अंदर से खुशी होती है कि यार ये प्लेटफ़ॉर्म जब बन रहा था, ये जब चीज़ तैयार हो रही थी, तो मैं उसमें कंट्रीब्यूटर था। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन सी पोज़ीशंस हैं, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो A2 मोटिवेशन को और मजबूत करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी नीड स्क्रिप्ट राइटर हेड। वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। स्क्रिप्ट राइटर हेड, आपको पता है कि जब हम कंटेंट बनाते हैं तो स्क्रिप्ट राइटर्स की बहुत ज़रूरत होती है। वी हैव ऑलमोस्ट 3 टू 4 स्क्रिप्ट राइटर्स। फिर ज़्यादातर वो लोग जो काम करते हैं वो रिमोट एरियाज़ में काम कर रहे हैं, अलग-अलग शहरों में। हम चाहते हैं कि एक हेड हो, जिसको खुद भी स्क्रिप्ट की समझ हो, जिसकी हिंदी अच्छी हो, जो लिखना समझ सके, जो आसान भाषा में लोगों को कैसे चीज़ समझाई जाती है, वो समझा सके, जिसमें वो टैलेंट है, जिसको हिंदी, इंग्लिश में कमांड है, स्पेशली हिंदी में कमांड है, जो सरल भाषा में अपने शब्दों को समझा सकता है, दूसरों को कन्वे कर सकता है, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और वो हमारे बैंगलोर में आकर, हमारे ऑफिस में आके, हमारी जो स्क्रिप्ट राइटिंग की टीम है, जो चुनिंदा लोग हैं, उनको हेड करे, ठीक है? और वो खुद भी कंट्रीब्यूट करे। तो पहली जो पोज़ीशन है, वो है स्क्रिप्ट राइटर हेड की। जो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। आप लोग अप्लाई करिएगा, मैं आपको बता दूँगा अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? उसका पूरा मैं डिटेल बताऊँगा आपको। तो फर्स्ट स्क्रिप्ट राइटर हेड हमें चाहिए, प्लीज़ आप लिख लीजिए और इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी दे रखी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे, आप मोबाइल उठाइए, ये जो सेशन अभी चल रहा है, इसी सेशन में आप जाइए। ये जो सेशन जिस आप में आप अभी आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है? इसी सेशन में ये जो सेशन अभी चल रहा है, 1 सेकंड ऐड आ रहा है। तो ये जो सेशन अभी चल रहा है आप लोग देख रहे होंगे, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इधर देखिए साइड में ना एक एरो दे रखा है, इस पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पोज़ीशन दिखेगी, मैं आपको डिटेल में पोज़ीशंस के बारे में बताऊँगा कि कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन मैं आपको नीचे-नीचे दिखाता हूँ। लिखा हुआ है सेंड योर रिज़्यूम ऑन ईमेल आईडी team82.jobs@gmail.com। तो आपको team82.jobs@gmail.com पे अपना रिज़्यूम सेंड करना है। लेकिन एक और बात, ठीक है? ध्यान से सुनना। लेकिन ओ एक और बात क्या है? आपको जब रिज़्यूम सेंड करना है, तो आपको एक प्रॉपर ध्यान रखिएगा, आप जो रीज़न होता है कि आप जब मेल कर रहे हो, तो उस रीज़न क्या है? तो एक रीज़न का ऑप्शन होता है। आपको वहाँ पर रिस्पेक्टिव रीज़न में क्या लिखना है? आपको अगर आप स्क्रिप्ट राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई कर रहे हैं, तो सिर्फ़ रीज़न में यही लिखिएगा अप्लाइंग फॉर स्क्रिप्ट राइटर। अगर आपने ये नहीं लिखा, तो वो फ़िल्टर होके मेल रिस्पेक्टिव जगह पे नहीं जा पाएगा। तो अगर आप स्क्रिप्ट राइटर की जगह अप्लाई कर रहे हैं, तो यू हैव टू राइट डाउन अप्लाइंग फॉर स्क्रिप्ट राइटर, पहली चीज़। दूसरा, सिर्फ़ ये लिखना नहीं होता, मेरे को कभी-कभार बड़ा अफ़सोस होता है कि बहुत सारे लोगों को जब उनमें टैलेंट होता है, लेकिन वो ढंग से मेल में कन्वे नहीं कर पाते कि वो इस जॉब के लिए एलिजिबल क्यों हैं, क्योंकि वो मेल नहीं कर पाते ढंग से। जब आप मेल करें, तो पहले तो लिखें अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट का मतलब स्क्रिप्ट राइटर की पोस्ट है या जो भी मैं बताने वाला हूँ उसकी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, वो लिख देना। फिर उसके बाद अपने बारे में एक मेल में ना अपना ब्रीफ देना होता है। आप सिर्फ मेल में रिज्यूम, कई लोग तो 4 लाइन लिख के बोले मेरे को ले लो। ऐसे नहीं होता ना, अपनी डिटेल तो दो, हम आपसे कनेक्ट कैसे करेंगे? मेल प्रॉपर्ली करना सीखो। जब आप प्रोफेशनली मेल करते हो तो सामने वाला इंप्रेस होता है और सोचता है कि नहीं यार इसने मेल अच्छे से किया है, ये काम जानता होगा। तो प्रोफेशनल मेल लिख के अपना रिज्यूम भी अटैच करो उसके साथ, क्योंकि हम लोग आपका रिज्यूम देखेंगे। आपने जो लिखा उसके बाद अगर आप लिखा हुआ इंप्रेसिव होगा तो आप रिज्यूम चेक किया जाएगा, फिर आपको कॉल आएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जरूर लिखना है कि अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, ये ध्यान रखना। तो हमें स्क्रिप्ट राइटर चाहिए। दूसरा बड़ा मौका जो मिल रहा है वो है
हमें एक फीमेल मैनेजर चाहिए, एक फीमेल मैनेजर, फीमेल मैनेजर जो कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और जो हमारी टीम है उसको संभाल सके। फीमेल मैनेजर, ये पोस्ट फीमेल के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड है। अगर कोई लड़की इतना समझ रखती, इतनी मेच्योरिटी है कि वो हमारी टीम को मैनेज कर सके, हमारे यूट्यूब चैनल्स को मैनेज कर सके, मेरी बहुत सारी और चीजें, अपॉइंटमेंट्स एंड ऑल, वो सब चीजें मैनेज कर सके, तो आप अपने रिज्यूम पे लिख दीजिएगा अप्लाइंग फॉर फीमेल मैनेजर। ओके, और आपको ये मेल कौन से पे भेजना है? दैट इज team82.jobs@gmail.com पे भेजना है। फीमेल मैनेजर के बाद इसमें सिर्फ फीमेल एप्लीकेबल है, और आप ध्यान रखिएगा ये बैंगलोर बेस्ड जॉब है। तो जो जिसकी फैमिली में प्रॉब्लम ना हो, जिसकी फैमिली सपोर्टिव हो कि ठीक है बैंगलोर जाके जॉब, बैंगलोर में रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो आपको बैंगलोर आना है, हमारे साथ यहाँ पर काम करना है। तो अगर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, मैनेजर, सब अभिषेक तिवारी कह रहा है कि क्यों सिर्फ मैनेजर, क्योंकि हमारे पास मेल मैनेजर ऑलरेडी है। हमको दो मैनेजर चाहिए थे, एक मेल मैनेजर, एक फीमेल मैनेजर। ठीक है, सवाल जो है उसने पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, और एक और बात कि मैनेजर सिर्फ मेल ही क्यों होना चाहिए, फीमेल भी हो सकती है। और पहली बात तो हमारे पास एक मेल मैनेजर ऑलरेडी है, हम लोग एक फीमेल मैनेजर भी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारे जो टीम में फीमेल हैं, ठीक है, उनको भी अच्छे से मैनेज किया जा सके, क्योंकि हम लोग बराबर का मौका देना चाहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि मेल डोमिनेंट हो, फीमेल भी होनी चाहिए ना टीम के अंदर, इसीलिए फीमेल मेरे प्यारे बच्चे। अब ये जिन्होंने जॉब नहीं किया होता है या जिन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया होता, उनको सिर्फ हंसी वाले इमोजी आते हैं, वाई ओनली फीमेल, ही। बेटा फीमेल मेरे ख्याल से तो मेल के बराबर, इनफैक्ट मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा मैनेज कर सकती हैं। तो हमारे पास मेल मैनेजर ऑलरेडी है, हमको एक फीमेल मैनेजर भी चाहिए, इसलिए फीमेल मैनेजर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास हमें एक एंकर चाहिए, एक नहीं इनफैक्ट दो एंकर चाहिए। एंकर का मतलब जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, जो फैक्ट्स को, मोटिवेशन को, देयर इज अ बिग 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 चांस फॉर ऑल ऑफ यू, जो भी जिसमें टैलेंट है, जो अच्छा बोलना जानता है ना, अच्छा बोलना जानता है, जिसकी लैंग्वेज पे कमांड है, ध्यान से समझिएगा, जिसकी लैंग्वेज पे कमांड है, जो अच्छा बोलना जानता है, जिसकी हिंदी अच्छी है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जो कन्वे अच्छे से कर सकता है, देयर इज अ चांस। अगर आप अच्छा बोलना जानते हो, वी हैव अ प्लेटफॉर्म, आप अप्लाई जरूर करना। हमें एंकर चाहिए जो कि स्क्रिप्ट को, या फिर कोई फैक्ट को, या मोटिवेशन को, या अलग अलग चीजों को, जो न्यूज़ होती हैं, लेटेस्ट न्यूज, उनको अच्छे से कन्वे कर सके। लाइक जरूर करते जाना ताकि लोगों तक की पोजीशन पहुंच जाए। हमें एंकर चाहिए दो, उसमें मेल भी अप्लाई कर सकता है, उसमें फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। एंकर जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस खोलने का सोच रहे हैं, और हम लोग उसकी शुरुआत कर रहे हैं ताकि लोग हमारे साथ जुड़े, और हम लोग सिर्फ फैक्ट और मोटिवेशन के शॉर्ट्स ही ना डालें, हम लोग कोशिश करें कि हम लोग हर तरह के न्यूज़ को कवर करें। तो उसके लिए यहाँ पर दो पोजीशंस अभी हमने खोली हैं, वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि बहुत अच्छा एंकर है, या कि या फिर बहुत अच्छा बोलता है या बोलती है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, हिंदी इंग्लिश में अच्छे से कन्वे कर सकता है, लैंग्वेज पे कमांड है, जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, वो अप्लाई कर सकता है इस जॉब के लिए। तो हमें दो एंकर चाहिए। ठीक है, और इसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर मेल आईडी दिए, वहां पर अपना रिज्यूम अप्लाई करो, और रीजन में जरूर लिख देना अप्लाइंग फॉर एंकर। ठीक है, जो कि जिसको हम लोग कह सकते हैं, जैसे न्यूज एंकर्स देखे ना आपने कि न्यूज कैसे बोली जाती है, तो देखिए, अगर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप A2 मोटिवेशन के साथ जुड़ेंगे और यहाँ पर एंकर बनेंगे, और यहाँ पर अगर आप बहुत अच्छा करते हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको और अच्छे अच्छे चैनल्स पे आपको कॉल्स आए। ठीक है, तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा है, मास कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, अगर आप एंकर बनना चाहते हो, न्यूज एंकर बनना चाहते हो, देयर इज अ चांस फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, देयर आर टू एंकर पोजीशंस एज वेल, दो एंकर की पोजीशंस है, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद है हमारे हमको एसईओ चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, जो हमारे साथ बेंगलोर में आके काम कर सके। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर चाहिए।
आपको सिंपली अप्लाई करते टाइम लिखना है अप्लाइंग फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। उसके बाद अपना रिज्यूम अटैच करना है और अपने बारे में लिखना है। आपका ना जो मेल है वो प्रॉपर होना चाहिए, मैं प्लीज कह रहा हूँ, इसको आप अभी से प्रैक्टिस करो। सिर्फ इतना 4 लाइन मत लिखो कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ प्लीज ले लो। अरे अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दोगे तो हम आपको कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे? और ये जितनी भी जॉब्स हैं वो बैंगलोर बेस्ड हैं, तो आपको बैंगलोर आना है, हमारे साथ ही काम करना है। तो ध्यान रखना है, रिमोट मतलब आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, यहाँ पर हमारे साथ आना है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, ठीक है, SEO जिसे बोलते हैं, वो हमें चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जॉब जो है वो है GD, ग्राफिक डिजाइनर। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, और ग्राफिक डिजाइनर का मतलब ये कतई नहीं है कि हम मोबाइल में थंबनेल बना लेते हैं जी, नहीं। अगर किसी के पास, अगर कोई प्रोफेशनली थंबनेल डिजाइन करता है, प्रोफेशनली ग्राफिक डिजाइनिंग करता है, एक एडोब प्रो होता है शायद, उसके अंदर होती है, जो एक हैवी सॉफ्टवेयर लैपटॉप में होता है, वहां पर अच्छी डिजाइनिंग कर सकता है। ठीक है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल में थंबनेल बनाना, ग्राफिक डिजाइनर GD, प्रोफेशनल GD उसको नहीं बोलते। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो बहुत अच्छा थंबनेल मेकर है, इट्स नॉट अबाउट थंबनेल मेकर एज वेल, ग्राफिक डिजाइनर काफी अच्छा है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं GD की जॉब के लिए। ग्राफिक डिजाइन लिख देना, अप्लाइंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर, और फिर अपना मेल में अपने बारे में लिखना है, आपका क्या आपने क्या सीखा है, क्या किया है, और उसके बाद आपको क्या करना है, रिज्यूम भी अटैच करना है। ग्राफिक डिजाइनर के बाद हमें कौन चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग का एक पर्सन चाहिए, जिसकी डिजिटल मार्केटिंग में कमांड है, किस तरह से एडवर्टीजमेंट की जाती है डिजिटल मार्केट में, उसको डिजिटल मार्केटिंग में SEO का काम भी आना होना चाहिए। वो ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग वाले को SEO का काम आता है। सो एक डिजिटल मार्केटर चाहिए जिसको डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी खासी समझ हो, जो जानता हो कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, उसको सारे टूल्स पता हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। डिजिटल मार्केटिंग, अगेन आपको क्या लिखना है, अप्लाइंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, रिज्यूम अप्लाई करना है और इस तरह से अपना रिज्यूम लगाना है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद हमें एक वेबसाइट डेवलपर और ऐप डेवलपर भी चाहिए, वेबसाइट डेवलपर, ऐप डेवलपर, और जिसको पता हो वेबसाइट में काम कैसे होता है, फंडामेंटल्स उसके क्लियर हो, और अगर अच्छी खासी वेबसाइट बना रखी हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐप बना रखो, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको। वेबसाइट और ऐप डेवलपर हमें एक्सपीरियंस वाले चाहिए। सो अगर कोई वेबसाइट डेवलपर या ऐप डेवलपर हमारे साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक बहुत फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सो देयर इज अ ह्यूज 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 अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये हमारे पास अभी पोजीशंस हैं। बाय द वे, बहुत सारी पोजीशंस हमने यहाँ पर मेंशन भी की हैं। यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो उसमें लिखा भी हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग SEO का पोजीशन हमारे पास एक है, ग्राफिक डिजाइनर का पोजीशन एक है, स्क्रिप्ट राइटर का पोजीशन जो है वो एक है, हेड करेगा वो, वेबसाइट वेब डेवलपर, और यहाँ पर UI UX का पोजीशन एक है, ऐप डेवलपिंग आती है तो उसका भी पोजीशन है, एंकर की पोजीशन 2 है। अप्लाई कैसे करना है तो मैंने को बता दिया, स्क्रिप्ट राइटर, एंकर, मैनेजर भी चाहिए हमें, फीमेल मैनेजर, ये मेंशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, फीमेल मैनेजर, SEO, GD, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट एंड ऐप डेवलपर। तो ये आपको अप्लाई कैसे करोगे? आपको हमेशा रीजन में ये जरूर लिखना है, अप्लाइंग फॉर SEO, अप्लाइंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर, वो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना। अप्लाइंग फॉर स्क्रिप्ट राइटर, अप्लाइंग फॉर वेबसाइट डेवलपर, एंड अप्लाइंग फॉर एंकर, ये आपको लिखना है। और याद रखिएगा, रिज्यूम अटैच करना मत भूलना, कॉन्टेक्ट नंबर चेक कर लेना, क्योंकि उसके बिना तुम आपको हम आपसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे। और उसके अलावा आपको ये भेजना कहाँ पर है, टीम, उसका मेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है, देखो नीचे नीचे लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, team82.jobs@gmail.com, सब लिखा हुआ है, team82.jobs@gmail.com, इस पे आपको भेजना है। ठीक है, तो ये एक बड़ा मौका है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो देयर इज अ बिग 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 चांस, A2 फैमिली के साथ काम करने का एक बड़ा मौका है, आप लोग आइए। दोबारा बोल देता हूँ कौन कौन सी पोजीशंस हैं, स्क्रिप्ट राइटर हेड, एंकर चाहिए 2, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। स्क्रिप्ट राइटर हेड जो है वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, लेकिन मैनेजर जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी मेल मैनेजर हमारे पास है, हमें एक फीमेल मैनेजर चाहिए। एक SEO चाहिए, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ग्राफिक डिजाइनर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। और उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग मेल भी और फीमेल भी। वेबसाइट
एंड वेब एंड ऐप डेवलपर, वो भी मेल भी और फीमेल भी। ये सारी पोजीशंस है जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं, आप एक बार जाके चेक जरूर करिएगा। तो ये हमारी तरफ से रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोग प्लीज उसे जरा चेक करें, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मेन चीज है कि कुछ बड़ा अगर आप करना चाहते हैं, सो दिस इज द राइट टाइम। यू हैव टू सेंड योर रिज्यूम्स विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। अगर आप सेंड करते हैं तो आपको हमारी टीम फिल्टर करेगी और उसके बाद आपको कॉल आएगा। बैंगलोर बेस्ड जॉब्स है, बैंगलोर बेस्ड जॉब्स हैं, तो आपको बैंगलोर आके हमारे साथ काम करना है। समबड़ी एज एज रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है, ठीक है, बस आपको बैंगलोर आके काम करना है। एटलीस्ट आप 18 प्लस तो होना ही चाहिए, ठीक है। और बट ठीक है, अगर किसी को एक्सपीरियंस है, कुछ अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जिसको लगता है मुझे बैंगलोर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन अप्लाई। बट 18 प्लस आई थिंक आप इतनी दूर आओगे तो मे बी घर से आपको परमिशन तो तभी शायद मिलेगी जब आप मेच्योर। सो आप एक बार घर पे जरूर पूछ लेना, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर दी पोजीशंस जहां पर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेशन को इतना लाइक करो ताकि आप लोग ये सेशन जो है बाकी लोगों के पास पहुंचे, और जिसमें टैलेंट है, जिसमें कैपेबिलिटी है ना, वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सके। और हमें भी जरूरत है, नो डाउट, हमें अच्छी टीम की जरूरत है। और अगर आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है तो देर इज अ चांस, दिस इज अ विन विन सिचुएशन। आप लोग आइए, हमारे साथ काम कीजिए, हमें भी एक्सपीरियंस होगा, आपको भी एक्सपीरियंस होगा, और आपको हमारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। चैट्स में अप्लाई मत करिए। अच्छा, अब समबडी इज आस्किंग सैलरी, तो आपको बताता हूँ सैलरी जो मार्केट में जो भी उस पोजीशन के लिए सैलरी अप्लाइड है या फिर मिल रही है, उतना और उससे ज्यादा। क्योंकि हमारे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हम दो तरह की सैलरीज यहाँ पर दे रहे हैं। पहला सैलरी है फिक्स्ड सैलरी, सेकंड सैलरी है वेरिएबल सैलरी, इंसेंटिव बोलते हैं उसको। तो आप लोग फिक्स सैलरी जो आपको मिलेगी वो तो फिक्स है, हर महीने मिलेगी, और प्लस साथ में आपके पास एक वेरिएबल सैलरी है जिसको हम लोग इंसेंटिव बोलते हैं। वो आपके काम पे डिपेंड करता है, आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, कैसा काम कर रहे हो, आपसे हमारे जो कंपनी, हमारे जो फैमिली है A2 मोटिवेशन, उसको कितना फायदा हो रहा है, ठीक है। आप कितना, मेन चीज, फायदा नुकसान तो अलग बात है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कितना दिल लगा के काम कर रहे हैं वो दिख जाता है, ठीक है। तो जो दिल लगा के काम करता है, जो समझता है कि नहीं, मुझे एक विजन है अरविंद अरोड़ा सर का, A2 सर का, और मुझे उस विजन के साथ A2 सर के साथ काम करना है। और अगर आपका ये विजन है, मेन चीज है ना, आप मनी ड्रिवन होके मत आना। हालांकि ऑब्वियसली जॉब में पैसा है, हम लोग पैसा तो देंगे ही, पैसा का वो नहीं है, पैसा तो हम देंगे ही, लेकिन मनी ड्रिवन होके मत आना कि पैसा मिलेगा इसलिए मुझे काम करना है। नहीं, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास वाकई में टैलेंट है और जो पैसे से ज्यादा काम को तवज्जो देता हो, ठीक है। क्योंकि ठीक है, पैसा सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और वो तो आपको खैर जॉब के साथ मिलेगा ही, उसमें कोई वो नहीं है, इफ बट नहीं है। लेकिन हमें मनी मेंटेलिटी वाले लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि हमारे साथ जुड़कर काम कर सके। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो आपकी राहें मिल जाती हैं तो पैसे जो है ना बाई प्रोडक्ट होते हैं, वो आपको देखो मिलने ही है। जब आपका मकसद फुलफिल हो जाता है, जब आप मेहनत करते हो, तो आप, मुझे, मेरा पर्सनल बिलीव है कि पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, वो आपको मिलना ही है, उसमें कोई इफ बट है ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप? तो आप मनी ओरिएंटेड होके मत आना, वही लोग अप्लाई करना जो कि हमारे साथ काम करना चाहते हैं, जिसको जिसको लगता है कि यार अगर मेरा A2 मोटिवेशन में, A2 फैमिली में सिलेक्शन होता है तो मेरे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है, और मैं A2 सर के साथ काम करना चाहता हूं, ठीक है। सो मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोग अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ आते हैं तो मोस्ट वेलकम है आप लोगों का, हम लोग बहुत आगे जाएंगे, ऐसी मेंटेलिटी के लोग हमें चाहिए। दूसरी बात मैं फिर से कह रहा हूं, अभी मैं फिर से मेल देख रहा था, मेल पर अप्लाई करते टाइम आप लोग रीजन में जरूर लिखिएगा अप्लाइंग फॉर SEO, अप्लाइंग फॉर स्क्रिप्ट राइटर, ये लिखना जरूरी है, फिल्टर नहीं हो पाएगा। उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, और उसमें साथ ही साथ रिज्यूम अटैच करना है। सिर्फ ईमेल में मत लिख दीजिएगा कि मैं SEO का काम करना चाहता हूं, ये मेरा नंबर है कॉन्टेक्ट, नहीं, नहीं हो पाएगा जब तक आप अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दोगे। रिज्यूम बोलते हैं जिसको, जिसमें आप नहीं बताओगे कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, तब तक हम आपको कॉल नहीं कर पाएंगे। तो आपका मेल का फॉर्मेट बहुत प्रॉपर होना चाहिए। आप जिस तरह से जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, ये चीजें सीखो, आपको जिंदगी भर काम आएंगी। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड।
तो आज मुझे इतना ही कहना था। मैं फिर से कह रहा हूँ, दिस इज़ अ बिग, बिग, बिग डील, पर इसे पॉसिबल बनाना है आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ें, ऐसे लोग आके हमारे साथ काम करें, जो बहुत, बहुत, बहुत मेहनती हैं, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने कितनी मेहनत की है। मैं जानता हूँ कि मैं मनी ओरिएंटेड होके नहीं भागा हूँ कभी। मुझे ये काम करना था, इसीलिए मैं भागा, इसीलिए मैंने मेहनत की। अब इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, इट्स अ फुल टाइम जॉब। हमारे साथ ही काम करना है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने शॉर्ट्स बनाने शौक के लिए शुरू किए थे, मैंने पैसे के लिए नहीं किए थे। और इसीलिए शायद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जब मैं शॉर्ट्स बनाता था, मुझे अच्छा लगता था। मुझे लगता था मुझे मोटिवेशन इफेक्ट के शॉर्ट्स बनाने हैं। मुझे क्या मिलता था? मैं मेरा जब टिकटॉक में अकाउंट था, और अभी टिकटॉक बंद हो गया, अकाउंट अभी भी है, मतलब इंडिया में बैन है। तो मुझे कुछ नहीं मिलता था। मैं सिर्फ अपने शौक के लिए बनाता था। अगर आप यूट्यूब की बात करो तो मैंने कभी भी शॉर्ट्स अपने बंद नहीं किए। शुरू में हमारे शॉर्ट्स को यूट्यूब पे भी कोई नहीं देखता था। 5-6 महीने तक हमें कुछ नहीं मिलता था, फिर भी मैं बनाते थे, हम डालते रहते थे, हमें पैसा नहीं मिलता था। वो तो ऊपर वाले ने मेहनत देखी, और फाइनली अगर जब आप मनी ओरिएंटेड होके काम करते हो तो आपको पैसा नहीं मिलता। कई लोग सिर्फ इसीलिए आते हैं, ओह मनी, पैसा, चलो चलते हैं, काम करते हैं। नहीं, वो शॉर्ट टर्म सक्सेस होती है, वो आपको आज मिल जाएगी, कल नहीं मिल पाएगी। ठीक है? हमने ये सोच के कभी भी ज्वाइन नहीं किया था सोशल मीडिया को। ठीक है? ठीक है, एक हमें पता था कि पैसा मिल सकता है, बट उस वक्त नहीं मिलता था, और शौक के लिए ज्यादा काम किया था। और आज वही चीज मुझे लगता है कि हमारे हमारे फेवर कर गई, और हम ए टू मोटिवेशन में इतनी ऊपर तक, इतनी दूर तक आए। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आप somebody is asking what is resume, resume का मतलब होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है। um, आप क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी स्टडी आपने क्या की है। बट रिज्यूम सर्च करो, आपको गूगल में मिल जाएगा। आपने क्या स्टडी किया, आपका एक्सपीरियंस क्या है, उसमें सारी डिटेल होती है आपके बारे में, ब्रीफ में। आप कहाँ पढ़े हो, कितने मार्क्स आए थे, आपने कहाँ पे काम किया है, आपको जानता कौन है, अपने रेफरेंसेस वहाँ पर लिख सकते हैं। रिज्यूम का मतलब आपकी ब्रीफ हिस्ट्री। ठीक है? वी कैन से ब्रीफ, आपने अभी तक क्या बोलते, प्रोफेशनल हिस्ट्री कह सकते हैं, ब्रीफ प्रोफेशनल हिस्ट्री, उसको रिज्यूम कह सकते हो आप। तो रिज्यूम का मतलब ये होता है ना? तो चलो, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, देन यू कैन आस्क। वर्क फ्रॉम होम लाओ सर, अभी मॉडल स्टार वर्क फ्रॉम होम नहीं है, क्योंकि जब तक टीम आपके साथ नहीं होती मज़ा नहीं आता। हमें कुछ लोगों की ज़रूरत है। हम लोग पूरी एहतियात बरतते हैं, बाय द वे। हम लोग कोशिश करते हैं कि सेफ एनवायरनमेंट में काम करें, और हम लोग कर भी रहे हैं। और हम जिनको भी तक करवाएंगे, जिनका सिलेक्शन होगा, मैं चाहता हूँ उनके वैक्सीनेशन हो जाए, उनका वैक्सीन ज़रूर लगे। और दूसरा, जब भी वो आए, वो मास्क पहने, एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करें जहाँ पर सैनिटाइज किया जाए, थोड़ी थोड़ी देर में सफाई हो, साफ सफाई हो। तो हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए, वो हम गारंटी दे सकते हैं। लेकिन जब तक साथ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, तब तक थोड़ा सा फीलिंग नहीं आती है वर्क फ्रॉम होम में। इसलिए वर्क फ्रॉम होम नहीं रख रहे। ठीक है? बाकी वर्क फ्रॉम होम से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट स्टिल वी वांट अ टीम जो कि हमारे साथ यहाँ पर आके काम कर सके। ठीक है? पर आइए, आप फीलिंग के साथ जुड़िए यार, ऐसे नहीं कि बस पीपल कह रहा है कि हाय भैया, आई नीड जॉब, आई वांट टू जॉइन इनटू फैमिली। पीपल प्लीज, एक बार आपको मेल आईडी दिया, आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो पोजीशंस आपको हमने बता दी हैं। आप प्लीज उस पोजीशन के हिसाब से अपना मेल, अपना रिज्यूम हमें सेंड कर सकते हो। सो गाइस, यही मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस एंड सपोर्टिंग अस सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों की ब्लेसिंग और आप लोगों का सपोर्ट इसलिए भी चाहिए, क्योंकि अब हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अब और बड़ा रिस्क उठाने जा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि यार अब हमको और आगे का स्टेप लेना है। और इसी के लिए बस आप लोगों के साथ में आया लाइव आकर, और मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में हमें अब आपकी ज़रूरत है। और अगर आपको भी हमारे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, प्लीज़ कम, प्लीज़ सेंड योर रिज्यूम्स, प्लीज़ कम। थैंक यू सो मच गाइस। गुड नाइट। और आप मेल कर सकते हैं, मेल भी करिए, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, अरविंद डॉट अरोरास। कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे वहां पर सेंड कर सकते हैं, अरविंद डॉट अरोरास। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में गिवन है ना? इसी तरह से हमारे चैनल को प्यार देते रहिएगा, और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, आराम से अब सो जाओ। ओके, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।